मुर्शिदाबाद पहुंचे राज्यपाल बोस, हिंसा के बाद स्थिति का निरीक्षण किया। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम, हिंसा प्रभावित महिलाओं से मिली। बंगाल में मुर्शिदाबाद पहुंची एनसीडब्ल्यू की टीम प्रभावित महिलाओं से मिली। महिलाएं लिपट लिपट कर रोईं। मुर्शिदाबाद हिंसा के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद का देशव्यापी प्रदर्शन, ममता सरकार में मंत्री ने गलत बताया। दौरे पर टीएमसी ने पलटवार किया। शशि पांजा बोली, हर बार सभी तरह के आयोग बंगाल ही आते हैं, ये बंगाल को बदनाम करने की साजिश है। कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा की हिंदू बचाओ रैली। कोलकाता में आज शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में हिंदू बचाओ रैली शाम 4 बजे होगी। वक्फ कानून के खिलाफ आज हैदराबाद में ओवैसी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का साझा विरोध प्रदर्शन, बीआरएस, कांग्रेस, वाईएसआर-सीपी को बुलाया गया। बीजेपी वक्फ कानून को लेकर लखनऊ से जन जागरण अभियान की शुरुआत, घर घर जाकर लोगों को समझाने की सरकार आज से कोशिश करेगी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले मिथुन चक्रवर्ती, राष्ट्रपति शासन लगाओ। मिथुन की अमित शाह से अपील, बंगाल में अगला चुनाव सेना की मौजूदगी में करवाइए। जनेऊ पहनने पर छात्र को एग्जाम सेंटर में नहीं दी गई एंट्री, कर्नाटक सीईटी परीक्षा में हंगामा, 2 गार्ड सस्पेंड। प्रवीण खंडेलवाल का जनेऊ विवाद पर बयान, बोली कर्नाटक सरकार उतरवा रही है जनेऊ, सनातनियों की आस्था के साथ कर रही है खिलवाड़। दिल्ली के सीएम का सनातन पर बयान, बोली किले और मकबरों को दिल्ली का चेहरा नहीं बल्कि दिल्ली का नया स्वरूप हम बनाएंगे। मुंबई में तोड़ा गया जैन मंदिर, लोगों में जमकर आक्रोश। विलेपार्ले में मंदिर अवैध था, बीएमसी ने तोड़ दिया। मंदिर टूटने पर जैन समुदाय नाराज, सड़कों पर उतरा जैन समुदाय, विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में इमारत गिरी, 4 की मौत, 14 घायल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 14 लोगों को निकाला जा चुका है, सभी को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा के अनुसार 4 लोगों की मौत हुई है, 14 लोगों को निकाला जा चुका है। बिल्डिंग हादसे पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का दुख व्यक्त किया, संवेदना व्यक्त की, कार्यकर्ताओं से बचाव राहत में मदद की अपील। मेरठ में हादसा, मकान की छत गिरने से मासूम और मां की मौत, 4 घायल। अखिलेश पहुंचे आगरा, रामजी लाल सुमन से मिले, बोले अखिलेश इस विषय को गंभीरता से समझा और हमारे साथ है। अखिलेश के आगरा दौरे पर सांसद जितेंद्र दोहरे ने कहा, अखिलेश जी जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जितेंद्र दोहरे बोले, दलितों पर अत्याचार चेक करती है बीजेपी, योगी की दलित विरोधी सरकार है। अखिलेश पर केशव प्रसाद मौर्य बोले, 2027 तो छोड़ दीजिए, 47 तक सीएम नहीं बन पाएंगे अखिलेश। निशांत कुमार ने कहा, जनता तय करेगी दरबार में कौन सीएम बनेगा, मेरा पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ, अगले 5 साल वही सीएम रहेंगे। दिल्ली के 110 अस्पतालों को राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी, आयुष्मान योजना जल्द लागू करने के निर्देश। कांग्रेस का गुजरात में 2 आगामी उपचुनाव में आप से गठबंधन से साफ इनकार, शक्ति सिंह गोहिल ने दी जानकारी।
वाराणसी में अपने पीएचडी एडमिशन के लिए बीएचयू में धरने पर बैठी छात्रा से मिलने पहुंची करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष आंदोलन की दी चेतावनी। वुलनुनमंग को व्यय विभाग का सचिव बनाया गया। अनुराधा ठाकुर होंगी आर्थिक मामलों की सचिव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के विरोध में करणी सेना ने जमकर प्रदर्शन किया। ममता बनर्जी का पुतला फूंका। हिंदुओं के सम्मान में करणी सेना मैदान में जैसे नारे लगे और पुलिस ने मुश्किल से लोगों को हटाया। शीर्ष स्तर पर नौकरशाही में महत्वपूर्ण फेरबदल। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने अरविंद श्रीवास्तव को वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव नियुक्त किया। भाषा विवाद पर बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी, लेकिन जो लोग हिंदी का विरोध कर रहे हैं वो लोग इंग्लिश क्यों अपना रहे हैं। एनसीईआरटी के नए पाठ्य पुस्तकों के बदले नाम। कक्षा 1 और 2 के लिए अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक का नाम हुआ मृदंग। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक का नाम रखा गया पूर्वी। गणित की पाठ्य पुस्तक का नाम गणित प्रकाश रखा गया। उत्तराखंड में 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा के परिणाम आए। दिल्ली सीलमपुर मर्डर केस में आरोपी लेडी डॉन जिक्रा गिरफ्तार, पुलिस ने बताया। हिमाचल में कई जगहों पर भारी बारिश होने पड़ने का ऑरेंज अलर्ट। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का असर। लाहौल स्पीति में 21 तारीख तक हल्की बर्फबारी के आसार, मौसम विभाग का अनुमान। बारिश बर्फबारी के कारण हिमाचल में 5 से 7 डिग्री लुढ़क जाएगा तापमान। उत्तराखंड के कई इलाकों में ऑरेंज अलर्ट। तेज आंधी की संभावना, पर्यटकों को सावधान रहने को कहा गया। जम्मू कश्मीर में मौसम की करवट, जमकर बारिश बर्फबारी, प्रशासन अलर्ट। अयोध्या में बदला मौसम, कई हिस्सों में बारिश। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा की गुरेज घाटी में ताज़ा बर्फबारी। उदयपुर में गर्मी का चढ़ा पारा, हीट वेव से लोग परेशान। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में मूसलाधार बारिश के साथ पड़े ओले, सेब की फसल हुई खराब। प्रयागराज के टेंट हाउस के स्टोर रूम में भीषण आग, धुआं दूर तक आया नजर। आग की लपटें दूर दूर तक दिख रही थी। काफी देर तक आग लगी रही, दमकल मौजूद रही। प्रयागराज में टेंट हाउस में आग लगी। काफी संख्या में बांस और लकड़ियां वहां पर मौजूद थी, इसीलिए आग ने विकराल रूप धारण किया। श्रीनगर में एक मदरसे और कई घरों में आग लगी। आग बुझाने जुटे दमकल कर्मी। दिल्ली के विकासपुरी में बैंक्वेट हॉल में भयंकर आग लगी, लाखों का नुकसान। गुजरात के अमरेली में अंबाडी सफारी पार्क में दूर दूर तक आग फैली। नोएडा में एफएनसीजी रोड के पास झाड़ियों में लगी भयंकर आग। नर्मदा में पाइपलाइन फूटी, 20 फीट ऊपर उठा फव्वारा। बिजनौर में गाली देने थप्पड़ मारने से नाराज 13 वर्ष की बच्ची ने अपने चचेरे भाई की हत्या कर दी। बहन ने घटना को छुपाने के लिए शव को शौचालय के टैंक में डाल दिया। फरीदकोट में गेहूं की खड़ी फसल जलकर खाक, चिंगारी से फैली आग। यूपी की झांसी में मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा, डॉक्टर्स पर लापरवाही का आरोप लगाया। अंबाला की सीआईए ने अवैध हथियार समेत जैद नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया। 5 देसी कट्टे बरामद। पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 5 विकेट से हराया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 14 ओवर का हुआ मैच। पंजाब ने बॉलिंग की। आरसीबी ने 9 विकेट पर 95 रन बनाए। जवाब में पंजाब ने 12 ओवर 1 गेंद में लक्ष्य हासिल किया। यजुवेंद्र चहल, मार्को यानसन, अर्शदीप, हरप्रीत ने 2-2 विकेट लिए। नेहल ने 33 रन बनाए। बेंगलुरु से टिम डेविड ने 50 लगाई। जोश हेजलवुड ने 3 विकेट लिए।
आज नर्मदा गुजरात दिल्ली के बीच मुकाबला दोपहर 3 बजे होगा मैच शुरू। उज्जैन में सनी देओल के फैन ने अनोखा कारनामा किया, सैकड़ों लोगों के साथ फिल्म जाट देखी। 15 ट्रैक्टर, 12 फोर व्हीलर, 40 मोटरसाइकिल से सिनेमा हॉल पहुंचे 322 लोग, देखी जाट। कमल हासन के साथ नजर आई सानिया मल्होत्रा, मणिरत्नम की फिल्में दिखेंगी। अनुराग कश्यप ने अपने विवादित बयान के लिए माफी मांगी, विरोधियों पर कटाक्ष किया। इटली में छुट्टियां मना रहे हैं एक्टर प्रभास, जून में फिल्म फिर से शुरू करेंगे। सनी देओल रणदीप हुड्डा फिल्म जाट में विवादित सीन को हटाया गया। फिल्म मेकर ने कहा, हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। फिल्मकारों ने भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर माफी भी मांगी। 10 अप्रैल को होगी फिल्म रिलीज। गुजरात सरकार ने टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए 31 मार्च 2026 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5% छूट की घोषणा की। समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए भारतीय जहाज सुनैना मोजाम्बिक पहुंचा, कई अफ्रीकी देशों के बीच सहयोग को देगा बढ़ावा।